डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये द्वितीय आवर्ती परीक्षा यानी PT2 पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का ये प्रश्न पत्र है 2022-23 का। संस्कृत, विषय संस्कृत, कक्षा 7th यानी सप्तमी। उसी का मैं पेपर डाल रहा हूँ। पेपर के साथ साथ मैं आंसर भी लिख चुका हूँ, इसलिए बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये परीक्षा आपकी होने वाली है अभी, तो इसको ध्यान से देखना है। ये लिखा है अंका 40 यानी 40 अंक के आपके ये प्रश्न पत्र होंगे और टाइम आपको मिलेगा 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स। तो इसका ख्याल रखते हुए PT2 का एग्ज़ाम देंगे। हर एक पेरेंट्स चाहता है, आपसे उम्मीद करता है कि आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएँ, पर उसका एक सहारा होता है। उस सहारे के रूप में मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और आप मुझसे जुड़े रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देखने के बाद और आंसर करने के बाद ज़रूर लाइक करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ कि छात्र छात्रा का नाम पहले भरना होता है। कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है अनुक्रमांक में। तो अनुक्रमांक को संस्कृत में अनुक्रमांक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रोल नंबर बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, दिनांक भी डालना है। इसके बाद है निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम। जो संस्कृत के अध्यापक हैं वो तो प्रायः समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अध्यापक नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर मुझे साइन करनी है, सिग्नेचर कहाँ करना है। तो मैं बता देता हूँ बच्चों, अगर आपके पास टीचर आते हैं साइन करने के लिए, तो निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम का मतलब हुआ कि आपके क्लास में जो इन्विजिलेशन ड्यूटी करते हैं टीचर, उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम के पास। और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम जो है वो आपकी जो कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, तो वे लोग यहाँ साइन करेंगे नंबर देने के बाद। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए लिखा है कि अधोदत्तम प्रत्येकम अनुच्छेदम पठत प्रश्नान च उत्तरत। कह रहा कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अब क्या है लिखा है, विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता महानगरे अभवत्। विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता नगर में हुआ था। बाल्यकाले अस्य नाम नरेंद्र इति आसीत्। बाल्यकाले का अर्थ होता है बचपन में। इनका नाम क्या था? तो नरेंद्र था, नरेंद्र दत्त। किनका नाम? तो विवेकानंद का ही बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र से पितुः नाम, नरेंद्र दत्त के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और मातुः नाम भुवनेश्वरी आसीत्। माता का नाम भुवनेश्वरी था। सह रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्य आसीत्। वे रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? एक शिष्य थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन हुए? तो रामकृष्ण परमहंस। विवेक प्राप्य, विवेक मतलब ज्ञान प्राप्त करके, एषः एव नरेंद्र, यही नरेंद्र विवेकानंदस्य नामना प्रसिद्ध अभवत्, विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आगे लिखा है सह समाज सुधारकः भारतीय संस्कृतेः रक्षकः जन प्रेरकः च आसीत्। वे समाज सुधारक थे, भारतीय संस्कृति के रक्षक थे और जन प्रेरक थे। तो इस तरह से बच्चों एक आपका गद्यांश आएगा, और गद्यांश कितने नंबर का होता है? 5 मार्क्स का होता है, कभी कभी 6 मार्क्स का भी होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। पहला है प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। शीर्षक बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे करना है। तो शीर्षक जिसके बारे में पूरी कहानी हो, जैसे विवेकानंद के बारे में पूरी कहानी है, तो आपका शीर्षक क्या देना है? विवेकानंद, ठीक है। या वे किसके बारे, ये क्या थे विवेकानंद? तो एक समाज सुधारक थे। तो अगर और अच्छा टाइटल बनाना है तो हम ये लिख सकते हैं समाज सुधारक विवेकानंद, समाज सुधारक विवेकानंद। लेकिन बच्चों गलतियां हो जाती है लिखने में, इसलिए जितना शॉर्ट से शॉर्ट यानी टाइटल जितना छोटा हो सके देने का प्रयास करें। यानी विवेकानंद लिखें, या समाज सुधारक भी लिखेंगे, या समाज सुधारक विवेकानंद लिखेंगे तो और अच्छा है।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है विवेकानंदस्य जन्म कस्मिन् महानगरे अभवत्। प्रश्न है कि विवेकानंद का जन्म किस महानगर में हुआ था। तो आप अभी पढ़े हैं कि कोलकाता नगरे, तो वन वर्ड में आंसर देना है, यानी एक पद में उत्तर देना है, इसलिए आपको लिखना है कोलकाता। तीसरा देखिए, कह रहा है कि बाल्यकाले विवेकानंदस्य किम नाम आसीत्। कह रहा है कि बचपन में विवेकानंद का क्या नाम था। तो उत्तर होगा नरेंद्र। क्या नाम था? नरेंद्र था। तो नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्य कः आसीत्। कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे। तो शिष्य थे विवेकानंद। तो उत्तर हो जाएगा आपका विवेकानंद। फिर नरेंद्र से पितुः नाम किम आसीत्। नरेंद्र के पिता का नाम क्या था। तो अभी आप पढ़े हैं कि विश्वनाथ दत्तः, ये उत्तर हो जाएगा उसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद से आपको पूरा करना है, ये 5 नंबर का है। तो क है ग्रामम प्रति, तो ग्रामम प्लस प्रति लिख देना है। कार्यार्थम तो कार्य प्लस अर्थम। ऐसे ही करिष्यत्येषा तो करिष्यति प्लस ऐसा। स्वोदरपूर्ति तो स्व प्लस उदरपूर्ति। स्व मीन्स अपना। इसके बाद देखिए लिखा है अप्येवम, तो अपि प्लस एवं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या लिखा है, कह रहा कि समानार्थक पदानि मिलियत। समानार्थक पदों का मिलाना है। समानार्थक का मतलब होता है सिनोनिम्स, समान अर्थ वाले। जैसे आश्चर्येन, आश्चर्येन से क्या मिलेगा। तो आश्चर्य कहते हैं किसको, तो विस्मय को कहते हैं। तो विस्मयेन के साथ ये मिल जाएगा। ठीक है। उल्लासेन, उल्लासेन मतलब खुशियाँ होती है, तो खुशियाँ के लिए आपको प्रसन्नतया। ऐसे ही परिवारस्य तो कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, अध्ययन किसको कहते हैं, तो पठनस्य, पढ़ने का। और काला कहते हैं समय को। तो इसका उत्तर मैं नीचे देखिए यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। आश्चर्येन विस्मयेन, उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुंबस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें लिखा है कि विलोम पदानि मेलयत। विलोम पदों को क्या करना है, मेलयत मतलब मिलाना है आपको। जैसे क्रेतुम, तो क्रेतुम मतलब क्या होता है, खरीदने के लिए। तो बेचने के लिए अपोजिट होगा। तो अपोजिट में एंटोनिम्स में क्या होता है कि विक्रेतुम, क्रेतुम का उल्टा विक्रेतुम। स्वह, स्वह मीन्स आने वाला कल। तो ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, इसके साथ आपका मेल खाएगा। ग्रामम, ग्रामम मीन्स गांव। तो हम क्या कहेंगे, अपोजिट क्या होगा, शहर। शहर को हम क्या बोलेंगे, नगरम। ऐसे ही समीपस्थम, समीपस्थम मतलब नज़दीक। तो दूर के लिए क्या कहेंगे आपको, दूरस्थम। ऐसे ही पृच्छति, पृच्छति का अपोजिट क्या होता है, तो पृच्छति मतलब पूछता है। तो पूछता है को क्या हो जाएगा, कथयति, कहता है। अब बच्चों देखो, सबसे बढ़िया क्या उपाय है, आपको रटने की जरूरत नहीं, सबसे सरल उपाय मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना इसमें। देखो, क्रेतुम में तुम पीछे दिखाई दिया और विक्रेतुम में तुम पीछे दिखाई दिया, तो तुम को बस मिला देना, ये आपका विलोम हो जाएगा। स्वह छोड़ दो। चलो ग्रामम में चलते। ग्रामम में म पीछे हलंत है और नगरम में भी आपका म पीछे हलंत है। तो नगरम और ग्रामम को बस मिला देना है। समीपस्थम, समीपस्थम में अस्थम है और दूरस्थम में भी अस्थम है। तो दोनों में अस्थम अस्थम सेम है, तो बस याद क्या करना है, बस मिला देना है। ऐसे ही देखिए पृच्छति, पृच्छति में ती है पीछे, तो इसमें कथयति में भी ती है, बस मिल गया। अब बचा क्या, तो स्वह, स्वह बचा, वन वर्ड। ठीक है, तो यह से मिला देंगे, स्वह को यह से, विसर्ग को विसर्ग से मिला देना है, काम खत्म। क्योंकि और किसी में विसर्ग नहीं है, देख लो। दूरस्थम में म है, कथयति में ती है, विक्रेतुम में तुम है, यह में विसर्ग है, नगरम में म है। तो विसर्ग वाला बस एक ही वर्ड है दोनों तरफ, स्वह और यह, बस इसको मिला देंगे। कहाँ याद करने की जरूरत हुई और आपको बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत।
आपको नीचे लिखे गए पदों को लिंग, विभक्ति और वचन में लिखना है। जैसे बंधु, तो बंधु क्या होता है? दोस्त, मित्र। ये क्या है? तो पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी होगी? तो प्रथमा। और वचन कौन सा होगा? तो एक वचनम। ऐसे ही देशान में पुल्लिंग, द्वितीया, बहुवचनम। क्योंकि बालकान होता है ना, वैसे ही यहाँ पर बालक शब्द का रूप चलाएंगे तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में होता है बालकान। और देश शब्द पुल्लिंग है, देशा होता है तो बालका होता है। ऐसे ही घृणाया, मूल शब्द क्या है? घृणा। घृणा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो पंचमी और षष्ठी लता का रूप चलाते हैं तो लताया होता है। तो लताया, लतयो, लता नाम षष्ठी में होता है। ऐसे ही पंचमी और षष्ठी दोनों में होता है लताया, तो ऐसे ही घृणाया हो जाएगा। तो यहाँ पर पंचमी षष्ठी का एक वचन हो जाएगा। कुटुंबकम, कुटुंबकम कहते हैं कुटुंब किसको कहते हैं? परिवार को। तो कह रहा है कि नपुंसक लिंग में इसको करेंगे कुटुंबकम को, द्वितीय एक वचन हो जाएगा ये। फिर चलते हैं रक्षायाम। देखिए अब इसमें क्लियर नहीं है उतना बच्चों, तो रक्षायाम में क्या करना है? स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? स्त्रीलिंग। और रक्षायाम में क्या करना है कि इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी? तो सप्तमी। मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्द है, रक्षा शब्द स्त्रीलिंग है लता की तरह, और सप्तमी विभक्ति लतायाम होता है तो रक्षायाम है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ऐसे ही है ज्ञान विज्ञान योह, ये द्वितीय, ये क्या है? द्विवचन में है क्योंकि योह है, तो ये ज्ञान विज्ञानम शब्द है यानी नपुंसक लिंग में है, और षष्ठी सप्तमी में दोनों में होता है द्विवचन में ज्ञान विज्ञान योह। तो षष्ठी और अब लिख करके सप्तमी द्विवचनम, ये दोनों होता है, कोई भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालय कोष्ट में दिया हुआ है तो इसका क्या कर दिया आपने? विद्यालयम कर दिए। तो नीचे वाले जो दिए हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, उसमें कृष्ण दिया हुआ है, तो हम जैसे ऊपर वाला में उदाहरण के अनुसार ही हम कर देंगे कृष्ण का कृष्णम। कृष्णम उभयता, क्योंकि उभयता के युग में क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति लगती है, तो कृष्ण से हो जाएगा कृष्णम उभयता गोपालिका। ऐसे ही ग्रामम परितः गोचारण भूमि, तो ग्राम से ग्रामम कर दिया, तो मंदिर से क्या कर देंगे आप भी? मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ता, यानी मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, तो परितः के भी योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो परितः भक्ता हो जाएगा, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। अब देखिए सूर्याय नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो सूर्य से सूर्याय कर दिया, तो गुरु से क्या कर देंगे? गुरुवे नमः। साधु की तरह रूप चलता है तो गुरुवे नमः। ऐसे ही वृक्षस्य ऊपरी खगा, तो वृक्ष से वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है, तो वृक्ष से वृक्षस्य। तो ऐसे ही आप अश्व से क्या कर देंगे? अश्वस्य ऊपरी सैनिक, घोड़े के ऊपर सैनिक है। तो अब दीजिए प्रश्न संख्या 7 देखिए, रेखांकितानि पदानि संशुद्ध लिखा, रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखना है। यहीं पर बच्चों थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है, कंदुकात से मैं प्रश्न बना दिया हूँ, तो प्रश्न नहीं बनाना है, इसको शुद्ध करना था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको शुद्ध करना था। तो छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे, छात्र जो है खेल के मैदान में कंदुकात क्रीडंती, गेंद से खेलते हैं, तो गेंद से खेलते हैं, तो कंदुकात गेंद से अलग तो नहीं होते हैं ना, गेंद पैर से मारेंगे तब तो गेंद बढ़ता है आगे, तो कंदुकात के जगह पर आपको करना है कंदुकेन क्रीडंती, गेंद से खेलते हैं कंदुकेन। कस्मात के जगह पर आपको क्या लिखना है? कंदुकेन लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न नहीं बनाना है, शुद्ध करना है, इसलिए गलती से मैं लिख दिया हूँ। आपको क्या लिखना है? कंदुकात के जगह नीचे कंदुकेन शुद्ध में। ऐसे ही ते बालिका मधुरम गायंती, वे लड़कियां मधुर गाती हैं। अब ते जो होता है पुल्लिंग बहुवचन में होता है, सहतौते, और यहाँ पर बालिका जो है ये संज्ञा है, तो संज्ञा के अनुसार सर्वनाम होगा, ठीक है। विशेष विशेषण होता है तो ये संख्यावाचक नहीं, ये क्या है? सर्वनाम में है, सर्वनामिक विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि बालिका के अनुसार ताह हो जाएगा, साते ताह बालिका, तो ताह कर देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही हम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकों को लाता हूँ, तो पुस्तकालयेन, तो पुस्तकालय से जब पुस्तक लाते हैं तो पुस्तकालय से पुस्तक लाने पर पुस्तक अलग हो जाता है, न कि हम पुस्तकालय को लेकर के आते हैं।
तो जब अलग होता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है, आपादाने पंचमी। तो यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकालयेन के जगह पर पुस्तकालयात। अब देखिए, त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अब तुम्हारा क्या नाम के लिए त्वम नहीं होगा, तुम क्या नाम, ये तो हो गया। तव लगेगा। युष्मत शब्द में जब षष्ठी विभक्ति एक वचन में आते हैं तो तव युवयोः युष्माकम होता है। तो क्या हो जाएगा, तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे ही गुरुम नमः, तो गुरुम नमः के जगह पर क्या हो जाएगा, गुरवे नमः, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो गुरवे नमः हो जाएगा। अब देखो, पठ धातु के लट लकार रूप लिखना है, तो पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावह पठामह। तो ये लट लकार का आप रूप जरूर याद रखें, लंग लकार का। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये शुद्ध करने वाला जरूर देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 को। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको ऐसे ही चेंज करना रहता है। और ये विभक्ति जो है ना, प्रायः बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं ये सब भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर ये 5th है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। बाकी विलोम और समानार्थी तो आप लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मैं बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। और इसी तरह का एक पैसेज रहेगा, आप लोग आराम से कर लेंगे, पैसेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रायः बच्चों को मैं देखा हूँ कि शुद्ध कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये संस्कृत के ये आंसर शीट को मैं समाप्त करता हूँ और आपको वीडियो भेज रहा हूँ। आप इसे ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।